मेरा भंगी, मेरे पाँव के अंगूठे का नाखून, मेरे चाइना वाले हैंड्स फ्री की खराब वाली साइड, ये वही जगह है ना? हाँ भड़ तो फिर एक काम कर, मैसेज करके बुला ले उसको। ठीक है भड़ सीढ़ी Hey Guru, एक मैसेज तो करना सेट कर message किया बेचना हाई सेको। हाँ मैसेज हड़ वी आर एट द रिक्वेस्टेड स्पॉट सेंडिंग यू लाइव लोकेशन प्लीज रीच अस एट योर अर्लीस्ट रिगार्ड्स गुरु फहीम गुलाब नान खताई गुरु तेरा बाप बेकरी में काम करता था क्या? नहीं भड़ तो तेरा फैमिली नेम नान खटाई कैसे पड़ा? लंबे कहानी भड़ बता ना गुरु, वैसे भी ऐसा लग रहा है जैसे 6 साल बाद तेरी आवाज सुन रहे हैं अपन। भाई असल में जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने मेरा बाप से पूछा इसका फैमिली नेम क्या तो उसी वक्त मेरे अब्बू की ताई नान नहीं खा रही थी तो अब्बू मेरा गुस्से से बोले नान खा थाई तो डॉक्टर को लगा नाम बताया तो तब से मेरा नाम पड़ गया नान खताई। गुरु मैं तेरे को बहुत मिस किया रे। तो ये है वो जगह। हाँ धूम सेठ। ए गुरु पढ़ के बता जरा बोर्ड पे जगह का नाम क्या लिखेला है? हाँ भड़ लिखा वाला मीठा लगा मिंग यही थी ना जगह धूम सेठ? धूम नहीं, डॉक्टर धूम। अच्छा डॉक्टर धूम सेठ। यार सेठ नहीं है। क्यों नहीं है सेठ? आप सेठ है। ऐसे अच्छे बनमानस को मैं सेठ क्यों ना बोलूं? बनमानस नहीं, भले मानस होता है। वही भले भले मानस जो खुद हमारे घर आए, बेल बजाए और बोले कि ये एड्रेस बता दो कहाँ का है, मैं तुमको 50 लाख दूंगा। वो शख्स सेठ नहीं तो पेट है, वो भी कब्ज वाला। अच्छा ठीक है, बंद करो ये कब्ज की बातें। बिल्कुल सेठ। गुरु तू बोल। अच्छा चलो वैसे धुमड़क सेठ आपको इस जगह का पता करके करना क्या था? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते इधर? चोरी। हाँ मुझे भी चोरी करनी है। अरे तो धूमरक सेठ अब चोर है, ये भी चोर है, मैं भी चोर हूँ। इसका बाप भी चोर था, इसका दादा वो चोर नहीं था, अच्छा इंसान था, गरीब बच्चों को खाना खिलाता था, वो भी प्लास्टिक के चम्मच से। प्लास्टिक के चमचों से क्यों? कमजोर आदमी था, स्टील का चम्मच उठता ही नहीं था दादाजी से। खैर धूमरक सेठ अगर चोरी करनी है तो साथ में करते हैं ना? ठीक है चलो। किधर धूमरक सेठ? चोरी करने और किधर? कबाब चीज का लच्छा पराठा बर्गर खाने जाएंगे। ऐसे गीले दुपट्टे के साथ चोरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सेठ डूम्बाई। एक काम करते हैं, आप हमारे साथ हमारे आलीशान घर में चलें, वहाँ पे आराम से बैठ के प्लानिंग करेंगे, आपका दुपट्टा भी सूख जाएगा और हमारे चश्मे भी सूख जाएंगे। सच बताए तो पिछले 15 मिनट से आप दिख ही नहीं रहे हैं दुबई। हाँ दिख रहा है मुझे। चलो फिर, मैंने जो बाइक्स मंगवाई थी वो ले आए हो? हाँ ना सेठ मैं ले आया था। किन कदों के बीच फंस गया। दुम्पक सेठ आ जाओ, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। कैसा गुरु? बिल्कुल भड़ ये घर है? ये तो मुझे संदूक लग रहा है। गुरु संदूक बोले तो संदूक समझ नहीं आया मेरे को। संदूक भड़ जब सूरज को किसी बात की तकलीफ होती है, दुख होता है, उसको बोलते संदूक। संदूक। अच्छा कितनी रैंडम बातें करता है रे तू धूमता नाना सेठ। आजा अंदर, तुझे घर वालों से मिलाता हूँ। कहाँ है घर वाले? गुरु आवाज दे जरा। ठीक है भड़ अम्मी आ गया दुपट्टा। अरे ये अम्मी कहाँ से बोली? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? अम्मी तो साथ वाले कमरे में है ना, इसीलिए। अरे भाई कौन सा साथ वाला कमरा? मुझे यहाँ से पूरा घर दिख रहा है। अरे सेठ, ये मेरे पीछे साइड पे गैलरी से सीधा जाएंगे ना तो सामने सैन के बाद 3 कमरे निकलेंगे, उसके अंदर एक और कमरा है, वहीं होती है अम्मी जान। यार चोरी करने कब जाना है ये बताओ बस। ये तो पूछना पड़ेगा। किससे? अम्मी से? अरे नहीं रे, अम्मी को थोड़ी बताएंगे ये सब। अम्मी की नजर में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये एरोनॉटिकल इंजीनियर है। फिर कौन बताएगा? अभी बताता हूँ। गुरु पता करके बता जरा। Hey Guru, चोरी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा? प्लीज बता। 12 बजे सही रहेगा। भाई कल 12 बजे बोल रही है। देखा सेठ कितनी समझदार है अपनी सीरी। जब सब सो जाएंगे फिर जाएंगे 12 बजे। तो तब तक हम क्या करेंगे? आप जमा तकसीम देखते
ये घर दिख रहा है सामने? हाँ, यहाँ से चोरी करना शुरू करना है। नहीं रे, इसके साथ वाला घर है। तो हम यहाँ क्यों रुके? वो असल में थोड़ा सा शीशी आ रहा था और ये पौधे थोड़े सूखे लग रहे थे। झूठ मत बोलो, कल ही बारिश हुई है, सब गीला हो रहा है। धूमपक से तो शेरलॉक होम्स भी निकला। प्लान क्या है चोरी का? प्लान एकदम सिंपल है पर है मजेदार। अंदर जाने का, माल चुराने का, चोर बाजार में बेचने का। और क्या बातें हो रही है ऐसे झाड़ में? झाड़ में डर। तुम चुप करो चारी जाट के नस्ल। बैठना। तुम भी क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? हाँ, मुझे तो तुम लोग थोड़ा समुद्र सास भी कभी बहू थी। सस्पिशियस। हाँ, सस्पिशियस वो लग रहे हो। और तुम बीच में तो तुम बहुत ज्यादा लग रहे हो। समुद्र सास भी कभी बहू थी। सस्पिशियस। हाँ, सस्पिशियस। फिर इसी वर्ड में फंस गया। तुम बहुत ज्यादा लग रहे हो। मास्क वास्क भी पहना हुआ है तुमने। मास्क तो तुमने भी पहना हुआ है। किधर? अलो वही हुआ कहीं। सुपरमैन कब से पहना हुआ है हमने मास्क? पता नहीं, मैंने तो अभी नोटिस किया। ये देखो कितना आसानी से इंसान भूल जाता है। ये भी भूल गया। ये थोड़ी है समुद्र। चुप करो तुम। क्या समंदर के पीछे पड़ा हुआ है? अभी अभी कराची शिफ्ट हुआ है क्या? हा का बच्चा। देखो हमको साफ साफ बताओ, नहीं तो अमल को बुलाएगा, फिर वो जो तुम लोगों को धोएगा वैसे ही जैसे फरहान ने बुमराह को धोया था। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर बात की बात नहीं करनी है ना यार। बस जहाँ तक हम बोल रहे हैं वहीं तक बात को रखो। लगता है आपने इनको पहचाना नहीं। ये हमारे इलाके के नए डॉक्टर है, डॉक्टर धूमता नाना। ये कैसे डॉक्टर है? अजीब इंसान है, दुपट्टा पहना हुआ है इसने। हाँ सही कह रहे। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से। दुपट्टा नहीं है, बैंडेज है। जहाँ मरीज दिखता है इलाज करके पट्टी कर देता है। वाकई डॉक्टर है। मेरा एक मसला है, वो तो हल करो भाई। नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें बहुत इमरजेंसी में जाने का है। आप लोग हमारे तीसरे डॉक्टर से बात कर ले, वो बिल्कुल आपको ठीक कर देगा। डॉक्टर गुरु फहीम नान खताई। नान खताई ये कैसा नाम? वो असल में जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अब्बू की ताई नान नहीं खा रही थी। उसी वक्त डॉक्टर साहब ने मेरे अब्बू से पूछ लिया। अब इन्हें पता चलेगा जो इन्होंने मेरे साथ किया था। तो तभी मेरे अब्बू ने बोला, नान खा ताई। अब ये किसका घर है? इनके घर के बाहर लिखा है रफीक शफीक का घर। मैं इनको जानता हूँ, पागल है दोनों। आराम से चोरी हो जाएगी इधर। चल यार, रेडी रेडी रफीक भाई। यार ये कौन सा गाना लगाया रफीक भाई? वो लगाए ना यार, दूश दूश मैं खुद फिसला, दूश दूश मेरा खुश रिक्शा। वो अच्छा है यार। उसके साथ दूस दूस कॉपीराइट क्लेम भी आता है। दूश दूश यार। ये भी अच्छा है यार। टेंशन न ले, नाच तू, बस नाचता रहे। अच्छे से ये मैं आया। तुम सामने वाले रूम में जाओ, मैं इसमें जाता हूँ। ठीक करो। तो वो वाला नहीं करता था? कभी कभी मैं भी करता है। किधर किधर भाई? ये घर है हमारा, ये चिड़िया घर है कि कोई भी टिकट कटा के इधर आ रहे हैं? अरे रफीक कैसा है रे तू? यार ये रफीक है, मैं तो शफीक हूँ। वही मैं उसी से बात कर रहा था। मैं ठीक हूँ यार रोमियो, तू कैसे है? तू बीच में मत बोल, हम लोग बात कर रहे लेना। यार समझ नहीं आई बात। मुझसे आप बात नहीं कर रहे, इनको आपने चुप बोल दिया है, तो आप दोनों हमारे घर आपस में बात करने आए हो क्या? नहीं रे, तू गलत समझ रहा है। बताना क्या कर रहा था इतने दिनों से? अरे क्या बताऊं यार रोमियो भाई, बड़ी लंबी कहानी है, पर चले आप इतना इंसिस्ट करे तो बता देता हूँ। असल में बचपन से ही मुझे कुछ कमाल करने का दिल था। तो हुआ ये, मैंने देखा आजकल एक नया चैलेंज। तू निकल रहे, आगे की चोरी तू खुद ही कर ले, मैं इसको देखता है। स्पाई बन की जाना था इंडिया, मैं चला गया। मैंने कहा वहाँ जाके भजिया और वड़ा पाव लेके इधर पकौड़े और आलू वाले बर्गर से लगा लगा के खाऊंगा। पर पहले ही दिन वहाँ गया तो भूख लगी, किसी से कबाब चीज का पूछ लिया। उसके बाद जो उसके बाद तो हमने उनकी 6 गिराए थे, पर उन्होंने जो मेरी 206 हड्डियां गिराई हैं। बहुत दर्द हुआ। बस यार, होता है यार, क्या हो गया? शफीक तू पागल है क्या?
भाई साहब बता दो मेरे आलू किसने खाए? यूसुफ कितनी बार बताया, आपने नींद में उठ के खा लिया था सारा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैंने वाकई खा लिए तो मेरा पेट अभी भी खाली क्यों है? अब्बू आपका पेट भर भी सकते हैं। हाँ तो ये तेरे अब्बा का पेट है या बरमूदा ट्रायंगल? थैंक यू बेटा मुझे डिफेंड करने के लिए, पर तू है कौन? खुर्शीद अंकल, रुखसाना का दोस्त, आपके लिए आलू का सालन लाया था। वाह बेटा वाह, तू तो बहुत अच्छा है। कहाँ है मेरा सालन? पिछले साल लाया था, अभी तो वैसे ही आया था टीवी देखने। अरे हाँ, टीवी से याद आया, बहनोलॉजी का व्लॉग आया होगा, वो देखते हैं। लगा बेटा लगा, मैंने सुना है आज के व्लॉग में बहुत अच्छा प्रैंक करेंगी ये भेड़े। कौन सा प्रैंक? पता नहीं बेटा, आधी बात ही सुनी थी, फिर भूख लग गई, मैं उसकी तलाश में निकल गया। अंधा हूं ना, टाइम लग गया ढूंढने में। अंकल ये तो अच्छा है, फिर आंखें होती तो फिर आपने क्या हशर करना था? है? कौन बोला ये बदतमीज? किसने मेरी सेहत का मजाक उड़ाया? यही है आपका प्यारा खुर्शीद, तारीफें हो रही थी ना अभी। बेटा मैंने सुना है ये लोग 15,000 से ज्यादा कमाती है सारी बहना। है सही बता बेटा, मुझे भी शुरू करवा दे ये व्लॉगिंग फिलॉगिंग। अब्बू अभी इतने बड़े कैमरे आए नहीं है, जैसी आएंगे ना मैं आपका चैनल बना दूंगी। है बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी। अंकल मोटा बोल रही है आपको। है बदतमीज औलाद है आजकल की इंतहा। हो गया बहनों ने व्लॉग अपलोड कर दिया। यस, अब कोई तंग ना करे मुझे। हाँ ये तो खाने का टाइम हो गया यूसुफ। बेटा तोड़ दे टीवी, पहले खाना खाएंगे। बैटमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैटमैन क्या मतलब इसका? बैटमैन लगता है तुम्हें मेरा प्लान पता चल गया। मेरे एक चुटकी बजाते ही तुम्हारा पूरा मोहल्ला तबाह हो जाएगा। तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। आज से ठीक 6 साल पहले। हाँ भाई मैं फुल चार्ज हो गया। अब बताओ करना क्या है? कप्तान अमेरिका, बैटमैन, सुपरमैन। बस अब बहुत हुआ, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये लो। देखा, एक ही सेकंड में तुम्हारा पूरा मोहल्ला तबाह। पर इधर इतनी खामोशी क्यों है? इधर किसी के रोने धोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज किधर से आएगा? सारे गली वाले तो इधर है। हमको बैटमैन का मैसेज आया, आई एम बैटमैन। हमको लगा नस्वार पे सेल लगा हुआ है। हम इधर आया तो देखा तुम लोग लड़ रहे। तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता था कि कहीं तमाशा होए तो बैठ के देखे। बाकी लड़ाई तो हम सब खुले आया, सट्टा मटा भी लग जाएगा, 2-4 पैसे भी कमा लेगा। कसम है, हमने 2-4 पैसे अपने समझ खच्चर पे लगा दिया, वो भी हार गया। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे।